नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर स्वागत है इस श्री कृष्णा ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। कुंडली एनालिसिस का अगले पार्ट में, इस पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज अब हम, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया, राशियां 12 राशियां होती हैं, उनके स्वामी कौन किसी ये हमने बता दिया, ग्रह बता दिया, उनके शत्रु और मित्र बता दिए, कौन देव हैं कौन दानव हैं ये बता दिया। हाउस 12 हाउस जो है उन्हें फल बता दिए, डिग्री बता दिया, कौन से ग्रह की कितनी डिग्री होनी चाहिए, कितनी डिग्री में वो प्रभावशील होता, कितनी डिग्री में कम प्रभावशील होता है, ये हमने बता दिया। अब आपको अभी बता रहे हैं कि किसी भी लग्न की कुंडली में सबसे पहले ये जो चक्र बनता है, इसमें पहला हाउस जो होता है लग्न का होता है। अब मान लीजिए अगर ये 5 में 5 लिखा है, यानी सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट है। लियो एसेंडेंट में राशि कौन सी है, इसकी चंद्रमा कहाँ लिखा है, 8 में लिखा, यानी वृश्चिक है, यहाँ चंद्रमा है, अर्थात इसकी राशि जो होगी वो स्कॉर्पियो होगी, यानी वृश्चिक होगी। इतना अब आप क्लियर समझ जाइए। कोई भी कुंडली का बर्थ चार्ट देख करके आप इतना समझ सकते हैं। अब सिंपल, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अब इसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि कुंडली में, लग्न कुंडली में आप ये समझ जाए, प्रेडिक्शन तो ठीक है, बहुत है, ज्योतिष अनंत है, ज्योतिष कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। अभी डीप में जाते जाते जब जाएंगे, लेकिन अभी स्लोली ये कह रहे हैं कि जैसे आपको ये मालूम है कि आपकी कुंडली है, बर्थ है, सिंह लग्न है, जो भी लग्न है, ग्रह बैठे हैं, आप इतना पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह मेरे लिए उपयुक्त होगा, कौन सा ग्रह मेरे लिए अशुभ होगा, किस ग्रह का जब दशा आएगी, महादशा आएगी, उस पर प्रत्यंतर होगा तो क्या करना चाहिए, क्या मुझे रत्न पहनना चाहिए, क्या मुझे पूजा करना चाहिए। इतनी सामान्य जानकारी सबको होनी चाहिए। इतनी जानकारी के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये एक सिंपल इनिशियल इंफॉर्मेशन है, सबको होनी चाहिए। इसी को मैं बता रहा हूं। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, किसी लग्न की होगी, 2 है, टॉरस होगा, जो भी होगा। अब इस लग्न की कुंडली में आपको कैसे निकालना है कि आपके लिए शुभ ग्रह कौन सा है, अशुभ ग्रह कौन सा है, और आपके इष्ट देव कौन से होते हैं जिनका आप पूजा करें। पूजा तो सबकी करिए, सब भगवान है, वो एक अलग है, लेकिन आपके बर्थ के अकॉर्डिंगली जो ईश्वर होता है वो आपको बर्थ चार्ट जो देता है, उसमें ये कहता है कि अगर आप पूजा करें, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन इनकी तरफ करेंगे तो आपको स्पेशल शक्ति मिलेगी, स्पेशल स्ट्रेंथ देंगे वो। क्यों? क्योंकि आपका चार्ट यही कहा है कि आपको इनसे जुड़ना चाहिए। भाई सब पार्टियां अलग अलग है, कहाँ कौन सी पार्टी में आप जाओगे, कहाँ भविष्य है, इसलिए आपको किस देवता के साथ जाना है ये आपका बर्थ चार्ट बता देता है, लेकिन पूजा सबकी आप करें, सब एक, गॉड इज वन। ओके, तो हियर जैसे एसेंडेंट है, सिंह है। अब सिंह लग्न की कुंडली है, तो इस लग्न में इतना जानकारी होनी चाहिए कि योग कारक मतलब शुभ, मारक मतलब अशुभ, अशुभ ग्रह कौन से हैं। अब देखिए, अब इस कुंडली में जैसे हमने कहा, ये आपको मालूम है कि 6, 8, 12 ग्रह अच्छे नहीं होते, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी है कि दूसरा, तीसरा, 7वां, है ना, ये आपके, अभी चलिए फिर ये उसके बाद में हम बताएंगे, बात जो इसका मार्केस वगैरह है वो फिर बाद में बताएंगे। हाँ, अभी सिर्फ सिंपल जाने कि 6, 8, 12 को अच्छा नहीं कहते, एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली सब ग्रह, सब हाउस अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस हाउस से कुछ ना कुछ अच्छा भी मिलता है, ठीक है। अब जैसे सिंह लग्न है, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका स्वामी है सूर्य,
तो सूर्य ये हमेशा इस क्यों? क्योंकि जो लग्न होता है, लग्नेश डेट, ये हमेशा योग कारक होता, हमेशा शुभ होता, वो कभी भी अशुभ नहीं होता। भले चाहे वो 6, 8, 12 में भी बैठ जाए, लेकिन उसका फल अच्छा ही होगा। लेकिन 6, 8, 12 में बैठने से अगर डिग्री कम है तो कोई फल नहीं देगा, है तो वो थोड़ा सा देगा, लेकिन वहां पर एक जनरल परसेप्शन अभी आएगा, बताएंगे। हाँ, तो ये सिंह लग्न है, तो सूर्य इसके लिए शुभ हो गया। अब चलते हैं, जैसे बुध है। अब देखिए, बुध मतलब 6 और 3, 6 और 3, ये देखिए वहां से, ये 6 का स्वामी बुध है और 3 का स्वामी बुध है, ये देखिए। तो 6 नंबर यानी यहाँ पर कौन सी राशि है? सॉरी, 6 नंबर ये है, ये कन्या, कन्या और जेमिनी यानी मिथुन, इन 3 और 6 के स्वामी बुध हैं। तो अब लियो को इसके लग्न में ये अच्छा ग्रह, ये अच्छा हाउस माना जाता है, मतलब सेकंड हाउस ठीक है, और ये भी लक्ष्मी का मतलब ग्रह है। अब चूंकि सूर्य है, सूर्य इसका लग्नेश है, और 6 और 3 क्या है? ये बुध है। तो आप यहां देखिए, सूर्य की क्या बुध से शत्रुता तो नहीं है, मित्रता है ना। हमने बताया ना कि बुध सूर्य और गुरु के साथ मित्रवत होता है, तो सूर्य और गुरु के साथ बुध का मित्रता है, इसलिए बुध भी यहाँ पर मित्र हो गया, शुभ कारक हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर 7वां, यानी थर्ड हाउस में 7वां नंबर लिखा है, यानी तुला, और दूसरा कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये देखिए, ये 10th हाउस में है। अब यहां चलिए, तुला के स्वामी कौन है? दूसरे के स्वामी शुक्र है, और तुला के स्वामी शुक्र है। तो अब यहां चलिए, शुक्र क्या है? ये देखिए, इसका एंटी ग्रुप है, मतलब शत्रु ग्रुप के हैं। तो ये जो होंगे, ये शुक्र जो होंगे। अब चूंकि शुक्र क्या है यहाँ पर, ये 10th हाउस है, ये केंद्र का है, केंद्र का है, इसलिए केंद्र में थोड़ा सा प्रभाव इसका कम हो जाता है शत्रु का, इसलिए इसको बीच में माना गया, बीच में। क्योंकि शुक्र जो होता है ये सौम्य ग्रह कहलाता है, ये पापी ग्रह नहीं है, ये सौम्य ग्रह कहलाते हैं। शुक्र है, और आपके गुरु है, मून है, ये शुभ ग्रह के मतलब सौम्य ग्रह कहलाते हैं। तो शुक्र यहाँ पर इसके लिए सम की श्रेणी में आएगा, सम की श्रेणी, मतलब ये न ज्यादा नुकसान करेगा न ज्यादा हानि करेगा। अब चलिए 8वां, यहाँ पर देखिए वृश्चिक। अब ये 8वां वृश्चिक कौन सी होती है? देखिए, वृश्चिक में ये मंगल और 1 का मंगल। अब आप देखिए 1 और 8 कहाँ है? 1 यहाँ है, ये भाग्य का स्थान है, त्रिकोण है, बहुत अच्छा स्थान है, और 8वां भी बहुत अच्छा स्थान है। और स्थान में होने के कारण ये सूर्य के बहुत अच्छे मित्र है, क्योंकि इसका लग्नेश क्या है? सूर्य। तो सूर्य के बहुत अच्छे मित्र होते हैं मंगल और सूर्य, एक राजा एक सेनापति, कितनी अच्छी जोड़ी है। तो इस एसेंडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा शुभ कारक होगा, बहुत ही अच्छा। इस के लिए, इस लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत ही शुभ ग्रह होगा। अब चलिए आगे, 9 यानी ये गुरु का है, 9 और 12 देखिए, 9 और 12 देखिए, ये देखिए 9 और 12, ये देखिए ध्यान से आप देखिए, 9 यानी ये 9 ये हो गया, यानी इसके लिए है गुरु, और 12 इसके लिए भी है गुरु। तो आप देखिए, गुरु यहाँ है, गुरु यहाँ है, 9th नंबर यहाँ लिखा, ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, ये बहुत अच्छा मतलब हाउस कहलाता है, त्रिकोण कहलाता है। ये 9 और 1 है, ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो 9th हाउस में भी अच्छा है, और आपका अब ये 12, हाँ, चूंकि 12 जो है ये अष्टम हाउस है, 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते, लेकिन एक अगर इसकी एक राशि शुभ स्थान में होती है, त्रिकोण में या केंद्र में, और एक राशि भले 6, 8, 12 में हो, और दूसरा लग्नेश का मित्र है, तो ये शुभ होता है, शुभ। इतना ध्यान देंगे, लग्नेश का मित्र है, अर्थात यहाँ पर
लग्नेश क्या हुआ है, सूर्य है, सूर्य का मित्र है गुरु, इसलिए यहाँ पर गुरु भी आपका क्या कहला जाएगा, योग कारक कहला जाएगा, योग कारक की श्रेणी में आ गया। अब चलिए शनि को देखिए, शनि महाराज को। अब शनि को देखेंगे, 10वें नंबर यहाँ लिखा है, 11वें नंबर यहाँ लिखा है, 6 हाउस में है, 6, 8, 12 ये भी वो है, 6वें हाउस में है, और ये 7वां हाउस जो होता है ये भी उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो मार्केस होते हैं ये यहाँ से तय होते हैं, फिर भी अपन अभी ये जानेंगे। और चूंकि इसके स्वामी शनि हैं और शनि और सूर्य दोनों के शत्रु हैं, शनि और सूर्य शत्रु हैं, इसलिए ये इसका मारक ग्रह कहलाएगा, यानी ये इसके लिए अशुभ ग्रह होगा। अब इसी तरह चलते हैं, 12, 8 आ गए। अब देखिए 3 हो गए चंद्रमा। अब ये आइए 4th राशि, 4th यानी कर्क, चंद्रमा। अब चंद्रमा को आप देखेंगे, चंद्रमा सूर्य का मित्र है, सूर्य का मित्र है चंद्रमा, लेकिन ये 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, 6, 8 12th हाउस में है, इसलिए चंद्रमा पर शुभ संकेत नहीं देगा। मित्र है लेकिन हाउस में ऐसे बैठा है, इसलिए ये शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। बट चंद्रमा की जब दशा आएगी, महादशा आएगी, तो अब ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री पर, नंबर 1। दूसरा, चंद्रमा चूंकि सूर्य का मित्र है, इसलिए ये उतना नुकसान नहीं देगा जितना कि शनि देगा, शनि देगा, क्योंकि शनि तो घोर विरोधी है, इसलिए शनि देगा। एक बार शुक्र भी दे सकता है, लेकिन चंद्रमा है, बाधक है, ये आप समझ लीजिए कि चंद्रमा आपका बाधक रहेगा। अब ये डिग्री देखिए यहाँ पर कि चंद्रमा की डिग्री क्या है। अगर चंद्रमा की डिग्री कम है तो कोई चिंता नहीं, अगर चंद्रमा की डिग्री आपके 18 डिग्री तक है, 12 से 18, तब चिंता का विषय है, और अगर उधर बहुत ज्यादा है तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब डिग्री देख करके कैसे ग्रहों को शांत करते हैं ये फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, इस तरह आप किसी भी लग्न की कुंडली से उसका मतलब उसके योग कारक शुभ ग्रह और मारक ग्रह अशुभ ग्रह निकाल सकते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए ये लग्न, ये इस लग्न का जातक है, अब उसको ये मालूम है कि हमारे लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो जब इनकी दशा महादशा आएगी तो स्वाभाविक है इनमें इसके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। नंबर 1, मालूम है कि शनि है और चंद्र है और शुक्र है, इनमें थोड़ा सा जब इनकी दशा महादशा आएगी तो थोड़ा सा बी कॉशियस, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब अगर मान लीजिए सूर्य आपका ये है, ये योग कारक है, और अगर इनकी डिग्री कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अब जैसे ये देखिए ये 1 नंबर है, यहाँ पर मंगल की राशि है, मान लीजिए मंगल की राशि है, यहाँ पर 1 नंबर है, मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब मान लीजिए कोई ग्रह शुभ योग कारक है, लेकिन यदि उसकी डिग्री कम है तो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ न देगा, डिग्री से बलहीन है वो, भले योग कारक है। इसी तरह अगर मारक ग्रह है और डिग्री कम है तब भी बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? शत्रु है लेकिन उसके पास ताकत नहीं है, क्या मतलब, पड़ा रहेगा। इसलिए अगर शत्रु की डिग्री ज्यादा है तो उसकी डिग्री को कम करना चाहिए, और अगर योग कारक है उसकी डिग्री कम है तो उसकी डिग्री बढ़ानी चाहिए। कैसे डिग्री बढ़ाएंगे ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज आप लोग इतना समझ गए हैं कि लग्न की कुंडली को देख करके आप उसके योग कारक और अशुभ योग कारक और मारक ग्रह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको बता दें लास्ट में कि जो ग्रह होते हैं उनकी डिग्रियां वो कहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है कोई, अब जैसे यहाँ पर क्या बैठा है, चंद्रमा मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए रेस्ट अदर्स 7वीं दृष्टि होती है, राहु केतु गुरु
ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि डालते हैं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। 5वीं, 7वीं, 9वीं का मतलब अब जैसे राहु यहाँ बैठा, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा, तो अब अगर आप काउंट करेंगे तो राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाती है, अब आप काउंट कर लीजिए इससे। अब इसी तरह मंगल की 4थी दृष्टि है। अब मंगल कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, मंगल ये है। अब इससे 5वीं कौन है, चौथी, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ आ रही है इसकी 4थी दृष्टि, ये आ रही है। मंगल 7वीं दृष्टि है। अब 7वीं दृष्टि हमेशा सामने आती, यहाँ आती है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8वीं दृष्टि, 7वीं यहाँ आई तो 8वीं यहाँ आ जाएगी। इस तरह शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं, अब शनि कहाँ बैठे हैं, ये यहाँ देखिए तीसरी, 1 2 3 यहाँ आएगी। 7वीं शनि यहाँ बैठा तो यहीं आएगी 7वीं। 10वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह क्या होता है, जो ग्रह अपने जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस का प्रभाव तो वो देते ही देते हैं, उनकी जहां दृष्टि पड़ती है वहां पर भी उनका प्रभाव होता है। अब बुरा प्रभाव होता है क्योंकि दृष्टि हमेशा आगे जो जाती है वो बुरा प्रभाव ही देती है। तो नहीं कहते कि वो 7वीं दृष्टि देख रहा, 5वीं दृष्टि देख रहा है, तो ये दृष्टियां भी आपको जानना चाहिए। ये अब बाकी 1 2 3 4 5 ग्रह ऐसे हैं जो स्पेशल दृष्टि देते हैं, यानी सबकी कुछ अलग अलग है। बाकी सबकी जैसे सूर्य और कौन सा है, शुक्र है, और कौन सा है, यानी इनमें सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, ये सब ग्रहों की होती है। देखिए सब में 7 कॉमन है, तो 7वीं दृष्टि, तो ये भी आपको जानना चाहिए, इसको अभी हम आगे बताएंगे। आज आपने इतना जाना, आज हम आपको बताए कि ग्रह आपस में कौन मित्र हैं कौन शत्रु हैं, डिग्री बता दिए थे, ग्रहों की दृष्टि बता दिए, लग्न एसेंडेंट, लग्न से कैसे योग कारक मारक यानी शुभ और अशुभ ग्रह निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इस नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको हम और बताएंगे आपको। तो ये हर व्यक्ति को इतना जानकारी होनी चाहिए कि हमारा लग्न क्या है, हमारे शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से। हाँ, अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें हमने अभी आपको थोड़ा पिछले भी डिस्कस किया था कि लग्न से 5वां ग्रह है, लग्न से 5वां यानी 1 2 3 4 5, ये 5वां ग्रह होगा। इस ग्रह में कौन सी राशि बैठी, क्या लिखा है यहाँ पर, 9 नंबर की राशि के स्वामी इसके इष्ट देव होंगे, मतलब इनकी पूजा करना चाहिए। अब देखिए वही आया ना, पूजा सबकी आप करिए। सिंह लग्न है तो सूर्य तो आपका मेन है, सूर्य है। सिंह लग्न मतलब जातक जो होते हैं सिंह लग्न के, वो सूर्य के लगने से प्रभावी होते हैं। लेकिन कुंडली ऐसा कहती है कि आपको 5वां हाउस जो है, 5वें हाउस में जो राशि बैठी होती है उसके स्वामी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष फल होगा। यानी यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। अब 9 नंबर क्या है, आप देखिए 9 नंबर ये है, 9 नंबर यानी धनु। धनु राशि के स्वामी कौन है, गुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति देव की आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा। पूजा सबकी आप करिए जिसकी आप करते हैं, लेकिन अगर देव तरफ, गुरु तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको विशेष देगा। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम और एसेंडेंट बताएंगे और सबके देव बताएंगे। तो ये सभी आप लोगों को एक सामान्य जानकारी है। मेरा मतलब है कि आप सभी लोग सामान्य जानकारी में ट्रेंड हो जाए ताकि आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकें और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़े। जय गुरुदेव, जय श्री